बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। ठीक है सर। अब देखिए इसके बेसिस पे क्या कुछ टाइप के आते हैं सॉइल, आपको याद होगा कभी ऐसा, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे एसएससी वगैरह के, पीएससी के, ये सब, तो उसमें आपके पूछा हुआ एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, ग्लेशियल सॉइल, टिल ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। एओलियन सॉइल कौन सी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो आज अपन इनको थोड़ा सा पढ़ लें, फिर अपन क्या है, देखो एसएससी वगैरह में है ना फैक्चुअल डेटा आता है या डेफिनेशन टाइप में, तो इधर से थोड़ा अलग पढ़ाई रहती है। तो आप थोड़ा उसको इधर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि आप सोचो, इसमें आती हैं चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें भी आती हैं, बट उतनी नहीं आती जितनी अपन सोचते हैं, बस ये है प्रॉब्लम। अब देखिए इसके साथ में क्या है, इसे ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज, जल्दी जल्दी देखेंगे, टेंशन मत लो। मैं एक काम कर लेता हूँ, आपके लिए नोट्स निकल लेता हूँ और फिर उनको पढ़ा दूंगा। नहीं, एक काम करते हैं, छोड़ो नोट्स नहीं, अपन पढ़ते हुए चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्या चीज़ याद भी हो, समझना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि पढ़ लिया। मैं चाह रहा हूँ कि आराम आराम से चलो, बस देखो लेक्चर और चीज़ें दिमाग में बैठते रहे आपके। सो पहला है एलोवियल सॉइल। क्या होती है, ठीक है। अब इसको तो आप रट लेना थोड़ा सा, जे बस एक जो लास्ट पोर्शन है इसका, जो पूरा मैं आपको इतना बस जो रटने वाली चीज़ है वो यही है। उसके बाद तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, लॉजिकल चीज़। अब जो एलोवियल सॉइल है, ठीक है, ये हमारी, अब इसमें क्या है सर, रनिंग वाटर, ठीक है, थोड़ा और डीप में लेता हूँ। रनिंग वाटर एक पॉइंट याद रखो, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होती है, अपनी जो सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल जो होते हैं वो एलोवियल सॉइल के ही तरह से, वो ये एलोवियल सॉइल कहते हैं उनको अपन, ठीक है। रनिंग वाटर के कारण जो डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, डिपॉजिटेड बाय क्या, बताइए, डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर। और क्या बोल सकते हैं, रिवर का पानी, नदी का पानी, है ना। इन कारण क्या होता है, अब ये क्वेश्चन हम पूछ देता कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो रनिंग वाटर के कारण आपकी डिपॉजिट होती है, तो आपको वहाँ तीन चार ऑप्शन दे देंगे। वही एलुवियल सॉइल, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ रनिंग वाटर को इसलिए टोच के अलग से लिखा है। फिर क्या होता है, सैंड और ग्रेवल दे देंगे, इज द टाइप ऑफ बिस्ट, एलोवियल दे देंगे, लिक्विस्टिन दे देंगे, एलिन दे देंगे, और एलोवियल भी दे देंगे एक आधा आइटम, और कोई भी दे देंगे, कोलोवियल सॉइल दे देंगे, कोई भी किसी प्रकार की तीन चार ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे भैया टिक लगा दो। इसीलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ होगी, छोड़ना नहीं है कुछ भी, पढ़ लो एक बार, भले आपको वो चीज़ याद रहे ना रहे, ऊपर नीचे रहे, पर क्या पढ़ लोगे ना तो कभी ना कभी पेपर आया सामने ही तो अपन कहीं ना कहीं उसको अटेंड कर ही आते हैं। तो आपको रीडिंग करनी है और दिल लगी नहीं करनी नोट्सों से, बस पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते रहो, समझते रहो। अब क्या है, जो एलोवियल, अब एक होती है लोमी सॉइल, है ना, वो क्या होती है, सॉरी मैं जरा चला गया था। अब देखिए लोमी सॉइल क्या होती है जी, एक तरह से एलोवियल सॉइल ही होती है लोमी सॉइल। इसमें क्या होता है, बस समझ लो, रटना नहीं रटना बाकी आपकी इच्छा है। एक तरह से जी क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होती है किसकी, सिल्ट की, सैंड की, क्ले की, इक्वल प्रपोर्शन में। जैसे सपोज ये हमारी सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, कोई भी ऊपर नीचे रेंज कोई भी हो, प्रपोर्शन इक्वल होता है इनका, बस
मतलब तीनों टिक 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 दो तीन इकट्ठे मिल जाए तो उस सॉइल को क्या बोलते हैं अपन, लोमी सॉइल, जिसमें रेता भी मिल गई आपको, मिट्टी भी मिल गई और आपको सिल्ट भी मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई वो भी इक्वल अमाउंट में। तो इस टाइप की सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। इसमें सैंड है, सिल्ट, किस क्यों बोल रहे हैं इसको अपन, कि देखो सैंड किसका प्रकार है अपना, एलोवियल सॉइल का, इसीलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्ड। एक लेकोस्ट्रीन के नाम से आती है सॉइल, लेकोस्ट्रीन सॉइल। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब है बॉस। लेकोस्ट्रीन सॉइल का मतलब ये है, ये कहाँ जमा होती है, आपके स्टिल वाटर में। जैसे तालाब होते हैं, स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी है ना, उसके नीचे इनकी डिपोजिशन मिलती है, तो उसको जनरली लेकोस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन और भी क्या कह सकते हैं, बेड ऑफ लेक, ठीक है। पानी है, उसके नीचे आपको इनकी डिपोजिशंस मिलेंगी, ऐसे भी पानी है तो उसके, और ये इतना ही गहरा है बस, है ना, तो उसके नीचे इसकी वो मिलेंगी आपको डिपोजिशन, इसको बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। नेक्स्ट चले आगे। और सिर्फ काम की चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, आराम आराम चलने दो। फोर्थ अब एक आती है अपनी क्या, मरीन सॉइल के नाम से, मरीन सॉइल। ये कहाँ पे मिलती है आपको, सी के पास, सी वाटर पे, सी वाटर में, है ना, और ओशियन, उधर जी मरीन सॉइल पाई जाती है। इसका एग्जांपल नहीं, बस यही पूछते हैं कि यार सी वाटर या ओशियन का पानी है तो उसके नीचे कौन सी सॉइल है, तो आप याद रख लेना मरीन। बस आपको ये नाम याद रखनी है, मतलब रटना नहीं है कि अरे सी वाटर, बस पढ़ते रहो, रेगुलर इसको पढ़ना है आपको। आप जो सोचो सॉइल, सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट्स हो कि तुम एक बार पढ़ लो और हो जाएगा, नहीं, आपको पढ़ते रहना जब तक आपका एग्जाम में निकल जाए। और रेगुलर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और सही नोट्स सबसे पहली चीज़ कि आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ना है आपको। चलो एक थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा आपका मैं। एक एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा था 2016 में, क्या पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था उन्होंने पूछा द सॉइल, क्या कुछ ट्रांसपोर्टेड बाय, वो मिट्टी बताओ जो ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा से। पता है आप लोगों को, ऑप्शन देता हूँ, चलो आप खुद बताना। एओलियन सॉइल है, एलुवियल है, और आप ले लो एक और मरीन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि पढ़ ली ना अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। आंसर चूज कर लेना, और एक और ले लो, लेकोस्ट्रीन ले लो। अब बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें आंसर। इसमें रहेगा एओलियन सॉइल। देखो अब हवा, विंड मतलब हवा, हवा का मतलब एयर, एयर 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 एयर, तो क्या रखोगे आप, ए से याद एयर, तो ये याद रखना है। देखो इधर से आप याद रखो एयर, काट के एयर, बस ए फॉर एयर, तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी तरीके से और भी सॉइल्स हैं, अब उनको जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपकी भी। अब देखो जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं, दो तीन आपको नाम के हिसाब से, ठीक है। अब देखो एक और जो फेमस जो आता है जनरली, क्या होता है आपको जो पूछा जाता है जनरली, एक और इम्पोर्टेंट है ग्लेशियल सॉइल। अब इसमें दो शब्द आते हैं, मैं आपको बताऊं, दो शब्द कैसे, ग्लेशियल, ग्लेशियल से याद रखो एक सॉइल, देखो इसमें क्या हो गया, ग्लेशियर, सीधी नाम से ही समझ जाओ, ग्लेशियर, ठीक है। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, सिंपल है यार, ट्रांसपोर्टेटेड बाय
आइज। वाह, इतना याद रख लो और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ टिल और ड्रिफ्ट, ये भी पूछ लेते हैं इनके बीच में कुछ भी, है ना। सॉइल, इसमें एंड लगा दो जरा। टिल एंड ड्रिफ्ट सॉइल, ये क्या होती है हमारी? देखो उसमें क्या है, थोड़ा सा इसको और क्लियर करें तो देखो क्या है। अब ये ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर के कारण दो सॉइल आया। अब इसी के दो टाइप हैं, कौन सा? टिल सॉइल एंड तीसरा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आपने कार चलाई होगी गेमों में, है ना, इसी तरीके से ड्रिफ्ट होती है। इसी में क्या होता है, ड्रिफ्ट जो सॉइल की नेचुरल डिपोजिशन के कारण आता है, ड्रग के एक जगह एक ही डायरेक्शन में नेचुरल डिपोजिशन हो जाती है ना, तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और कई बार सडन फोर्सेस लग जाएं, एकदम भूकंप आया या पहाड़ गिर जाए, सडन फोर्सेस कुछ भी हो उनके कारण, तो उसको टिल बोलते हैं। जो बनता है उस जो नेचुरल डिपोजिशन के कारण बनता है वो बोलते हैं उसको ड्रिफ्ट। और जो ग्लेशियल सॉइल के ही एक टाइप है, ठीक है, बोथ आर टाइप ऑफ ग्लेशियल सॉइल। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और मुझसे छूट गया था, मैं आपको अभी हाल के लिए करा दूँ। कौन सा था हमारा? हाँ, ये एयोलियन सॉइल पड़ा था। ऐसे ही इसका भी एक होती है लोइस सॉइल, ठीक है। क्या स्पेलिंग थी? मैं भूल जाता हूँ, क्या मेरी अभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया पढ़ाई मेरा, कम से कम 2 साल का, 2 साल से मैंने पढ़ाई नहीं की, जॉब कर रहा था जब मैं, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने गुस्से में, वापस चालू की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जानने में। लुइस सॉइल ये होती है, ये क्या होती है? लो डेंसिटी वाली सॉइल होती है। और ये भी एन टाइप ऑफ एयोलियन सॉइल। बस ये आपको पता है, देख लेना, आपको लग रहा होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप यूथ कंपटीशन उठाना, कोई भी किताब उठाना, आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाओगे पहले चैप्टर के, आप ये पढ़ के, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद एक और जो आपको पढ़ने का 2 पॉइंट बस, इसके बाद ज़्यादा मैं नहीं ले जा रहा, रटने वाली चीज़ों से तो मैं खुद दूर रहता हूँ। पहला, ग्रेविटी के कारण कौन सी सॉइल वो होती है अपनी? ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण फॉर्म होती है एक, और दूसरा पॉइंट है हमारा, देखो ग्रेविटी के कारण मतलब क्या, अपन देखो फिर से रिवाइज करो, अपन क्या पढ़े? ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, मतलब सॉइल का फॉर्म होना ड्यू टू वेरियस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अब ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण मतलब क्या हुआ? ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना, अपने वजन के कारण ढरक के एक जगह जमा हो जाना और टेलस बना देना, है ना, एक जगह, है ना, उसको बोलते टेलस बना देती है सॉइल। बस इसके अलावा ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, है ना। उसको कौन सी सॉइल बोलते हैं? नाम 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 हम आगे लिखेंगे अच्छे से, ग्रेविटी सॉइल नहीं बोलेंगे इसको भाई, ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल दो, कुछ भी समझ लो। इनमें भी मैं इसलिए नहीं जा रहा, क्या है इम्पोर्टेंट है, बट अभी कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं आपको पढ़ाऊँगा, बस अभी आप समझ लो, क्या मैं नहीं चाह रहा कि कुछ भी छूटे, है ना। इसको बोलते हैं अपन, कौन सी सॉइल बोलते हैं, मेरे को तो खुद याद नहीं रह रहा आजकल, आपको क्या कहूँ मैं, कोलोवियल सॉइल, है ना, कोलुवियल सॉइल। एक पॉइंट तो ये और हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और है बस छोटा सा, और ले लो बस, इसके बाद आपकी मर्जी है जो करना करो, ये खत्म टाइप्स ऑफ सॉइल का। अब एक एक्सपेंसिव सॉइल और होती है, देखो एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव मतलब फूलने वाली, हमेशा याद रखो। इसमें 2 चीज़ें आप बिल्कुल रट लो, मोल्ट मरीलोनाइट तो उसमें एक मिनरल यूज़ होने वाला है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या हुआ, ये क्या होती है, ये पानी के कारण इसकी वो चेंज होते रहते हैं,
एक्सपेंसिव, जी के तो हाईली एक्सपेंसिव सॉइल होती है, मतलब और हाईली श्रिंकेज भी होती है। हाईली एक्सपेंस भी होना, श्रिंक, काली मिट्टी ऐसे हाईली एक्सपेंस और एंड श्रिंक दोनों चाहिए पानी के उसमें आने में। श्रिंकेज भी होती है इसमें, काली मिट्टी होती है ना। अब इसमें एक पॉइंट और आप समझो, जो समझने का है सर, कि ये फॉर्म होती है किसके कारण होती है? फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एश। बस इतना बहुत है। अब वो तो क्या 5-7 टाइप और हैं, मैं नहीं मानता कि उनको पढ़ना है, पढ़ लेना, आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है इतना। ये देख लो क्या होता है इसमें, आपके जो कुछ सॉलिड के टाइप से क्वेश्चन आए तो ये ग्रेविटी के नाम से आपको कोलोवियल याद रहेगा। कम याद रखोगे ना तो याद रहेगा, अभी यार तुम पूरे पढ़ लोगे, अभी याद रहेगा आपको थोड़ी देर के लिए, बट वो बाद में आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ सारी चीज़। अब रटने वाला सिस्टम होता है यहाँ समाप्त, अब रटने का सिस्टम खत्म यहाँ से। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चालू करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। चलो, एसएससी जेई का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एसएससी जेई 2017, इसमें ये पूछा था ब्रो भाइयों कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं एक काम करूँगा, एक पीडीएफ बना लूँगा प्रीवियस ईयर की, वो भी पढ़ाया करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। बताओ। पहला ऑप्शन ए ग्लेशियर्स, बी विंड, तीसरा और एक और ऑप्शन ले लो पानी, वाटर, और भैया चौथे में हम डालेंगे नन ऑफ दीज। जो ईमानदारी से आंसर देना तब में मज़ा आएगा, एक बार कुछ बिना उधर उधर देखे। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल? बताओ, मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद करो। देखो ये ऊपर गए, अब देखो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, थोड़ा सोच डेवलप करा रहा हूँ मैं आपकी, देखना। When the weathered sediment remains over parent rock called residual soil, when the weathered sediment transport, तो क्या आ रहा है इधर? वेदरिंग है ना, ये आ रहा है आपका बार बार, वेदर्ड सॉइल, वेदर्ड सॉइल। अगर वो ऐसा बोलता कि अकेली वेदरिंग है तो हमारा समझ आता कि क्या ये रेसिडुअल सॉइल फॉर्म होगी इसमें। तो आंसर क्या आएगा हमारा? नन ऑफ दीज। देखो, ग्लेशियर के कारण आपने ग्लेशियर सॉइल जो थी वो पढ़ा, विंड के कारण एओलिन था, पानी के कारण आपका एलुवियल सॉइल था, और एक और कौन सी थी वो जो भी थी, ये सॉइल थे। देखो ऐसे नाम भूल जाते हैं तो इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो। एक क्वेश्चन आया था एसएससी जेई 2017 में फिर से, ठीक है। उसने पूछा था सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, द लिखा, फ्रिक ब्लैंक मारा, और उसने पूछा कि सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय किससे? ग्रेविटेशन से। तो देखो कौन सी सॉइल थी ब्रो? कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एलोवियल दिया था, कोलोवियल दिया था, लुईस दिया था, टिल दिया था। तो आपका क्या आ गया? ये अपना कोलोवियल सॉइल। तो ये क्या हो गई हमारी एसएससी जेई 2017 मैं पूछा था ये। आपको 1 नंबर चला जाता, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड नाम ही दिए कि भाई इनको रट लेना। इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? मेरे नोट्स कहाँ हैं? आपको नोट्स ही पढ़ाऊँगा मैं। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, मैंने छुड़वा दी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परेशान हो। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। एक क्वेश्चन था, एक एसएससी की क्वेश्चन है, 2017 का है कि 16 का है? 16 का है, हाँ 2016 एसएससी जेई 2016 सर।
इसमें क्या है सर, इसमें पूछा है कि आपका क्या सैंड जो रहता है जनरली कंटेन्स क्या कंटेन करती है हमारी क्या सॉल्ट करती है। इसमें लिखा है कि सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब कोई हमको रेता मिलती है जिसमें वो रहता है नमक, सॉल्ट रहता है, तो वो कहाँ से मिलती है। आपको ऑप्शन दिए थे, ए पहला ऑप्शन था आपका नाला, ठीक है, बी रिवर बेड्स, ठीक है, सी बेड्स, एंड डी क्या है, डी हमारा ऑल ऑफ एबव। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब देखो ये हो गया। अब बताओ इसमें देखो नाले से जो आपको सैंड मिलती है, एक तो पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा से मेरे छोटे भाई की शीट है उसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, मैं आपको बताता हूँ। वो IT की पढ़ाई कर रहा होगा। देखो आपको अभी भी बोल दूँ, एक बहुत अच्छी सी बात बताऊँ आपको, अगर आपको सीरियसली तैयारी करना है तो वही पढ़ना, क्योंकि वैकेंसीज़ कम आती हैं, बहुत कंपटीशन होता है। तो भाइयों सीरियसली पढ़ना बस, और ये मत पूछना कि आप क्या करते हो सर। अब देखिए, अब इसमें देखो नाले की बात है। नाले से जो सॉइल मिलेगी ना आपको, नाले से कोई भी जो भी सॉइल मिलेगी वो हाईली तो एक तो इम्प्योर मिलेगी आपको, ठीक है, इम्प्योर, इनऑर्गेनिक भी मिलेगी, और कहीं कहीं इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, तो बेकार सॉइल मिलेगी ओवरऑल, वो यूज़ के लायक नहीं रहती, ठीक है। रिवर के बेड से आपको कौन सी सॉइल मिलती है, देखो रिवर बेड्स कहाँ पढ़ा था अपन ने, चलो नोट्स में वापस। रिवर बेड्स कहाँ भाई, वेदरिंग है, रेसिडियल है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रेवल देखो ट्रांसपोर्टेशन सैंड और ग्रेवल, ठीक है। अब आ जाओ रिवर बेड कहाँ है, रिवर बेड एलोवियल रनिंग वाटर से मिला, रिवर बेड रिवर वाटर, ठीक है, रिवर बेड इधर मिल गई कौन सी, एलोवियल सॉइल, कौन सी जनरली सैंड और ग्रेवल। आ गई समझ में आपको, रिवर बेड से कौन सी गई हमारी, एलोवियल सॉइल मिलती है हमको, इसमें सैंड मिलती है और वो मिलती है, पर सैंड जनरली कंटेन्स क्या, सॉल्ट, तो सी बेड्स पे जो मिलती है, सी के जो बेड्स होते हैं ना उधर मिलती है, इसका आंसर सी बेड्स है। अगर अकेला रिवर बेड दिया होता तो नहीं होता, और ना नाला, आपका बेस्ट आंसर इसमें क्या होगा, सी बेड्स। चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन इसलिए करानो कर लो यार, क्या दिक्कत है, कहीं जाना है क्या, एक क्वेश्चन और कर लो। अब 2016 में पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा, वो सॉइल का नाम बताओ जो विंड के द्वारा वो होती है क्या, ट्रांसपोर्ट। SSC JEE 2016 अपन ने कर लिया क्या, ओके सॉरी, चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन और पूछा लैकोस्टिन सॉइल से, क्या पूछा इसने क्वेश्चन, ये पूछा लैकोस्टिन सॉइल्स आर दूस विच आर क्या, ऑप्शन डिपॉजिट इन सी वाटर, डिपॉजिटेड इन लेक बेड सॉरी, ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। एक बार और ऑप्शन बोलता हूँ, सी का बेड, लेक का बेड, और आपका रिवर और स्ट्रीम्स और विंड। तो देखो उसमें सिंपल सीधा देखना है आपको, टिक मार देना लेक, SSC JEE 2019 है ना, लेक बेड। मैं आपको इसलिए ऐसे करा रहा हूँ, इससे क्या होता है आपकी चीज़ें एक तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, अब यार पढ़ के आप निकल जाते, क्या मतलब है उसका, सिविल में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, तसल्ली से चलो बिल्कुल, और चीज़ों को सीखते जाओ बिल्कुल जितना हो सके, और हो सके उतना ही पढ़ो जो दिमाग में बैठना ज़रूरी है चीज़, समय दो उसको, और एक कमरे में रहो, पढ़ाई करो अच्छे से बस, और अपने एक्सरसाइज करो, और कुछ भी काम मत करो। चलिए सर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें।